बच्चों स्वागत है आपके अपने परिवार अजय शशि स्टडी पॉइंट में। बच्चों फाइनली आपने जेएसएससी सीजीएल की फॉर्म अप्लाई कर दी 2023 के लिए बच्चों। और आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग ये चर्चा करने वाले हैं कि आप लोगों ने सोचा था कि बहुत कम फॉर्म जो है वो जेएसएससी सीजीएल 2023 के लिए अप्लाई होगी, लेकिन आपके सारे उम्मीदों पे पानी फिरते हुए करीब आपके 7 से 8 लाख के बीच में फॉर्म अप्लाई हो गए, जो कि अनएक्सपेक्टेड है बच्चों। तो अब जो है क्वेश्चंस के लेवल कैसे रहेंगे, ठीक है, या हार्ड रहेंगे या मॉडरेट रहेंगे, इजी तो नहीं रहेंगे बच्चों, ठीक है। साथ ही साथ अब जो है कट ऑफ क्या हो सकती है आपकी एक्सपेक्टेड और सेफ स्कोर क्या मान के आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं बच्चों। और साथ ही साथ जो है एक सीट पे आपको कितने बच्चे से फ़ाइट करनी है, ठीक है, अगर एक सीट आपको लेनी है तो सारी चीज़ों के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी बच्चों। आप प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे। और इन फ्यूचर आप चाहते हो कि इसी तरह से गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आपको मिलती रहे एक ही चैनल पे सारे गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बिल्कुल दबाना नहीं भूलेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या रहने वाली है, तो पहली टॉपिक है बच्चों कि एक सीट पर कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। दूसरी आपकी है कि कुल कितनी फॉर्म जो है वो अप्लाई हुई, और तीसरी आपकी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है बच्चों कि इस बार की जो सेफ़ स्कोर आप क्या मान के तैयारी कर सकते हैं, जिसको अगर आप क्रॉस कर जाते हैं उस स्कोर को, उस लेवल को, तो आप जो है कंफर्म सीजीएल में एक सीट अपना पक्का कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बच्चों, जैसा कि आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पे दिख रही है, ठीक है, कि देखिए लास्ट रजिस्ट्रेशन, इसका मतलब क्या है थोड़ा आप समझेंगे। लास्ट रजिस्ट्रेशन का मतलब ये हुआ बच्चों कि जो लास्ट डेट एक्सटेंड की गई थी सीजीएल की, तो जो लास्ट डेट थी ना रजिस्ट्रेशन की, तो हम लोग शाम के 4:30 बजे के करीब एक रजिस्ट्रेशन किए, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हमें, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर में जो एक चीज़ है अलग चीज़ वो देख सकते हैं, शुरू का 6 डिजिट, ठीक है बच्चों, देखिए 3 और आपका 3 6, मतलब शुरू का 6 डिजिट आप निकाल दीजिए। ये 6 डिजिट जो है 6 नंबर जो हैं वो आपके कोई काम के नहीं, अंतिम के जो 6 नंबर हैं यही आपको बताएगा कि इस बार कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो आपके 4:30 बजे के करीब आप देख सकते हैं कि टोटल कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, ठीक है। आप पीछे से अगर काउंट करेंगे बच्चे तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, मतलब कि 7,02,074 बच्चों ने इस फॉर्म को अप्लाई किया है इस बार जेएसएससी सीजीएल 2023 के लिए। सोचिए बच्चों 7,02,000 बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है, मतलब ये कहीं ना कहीं नंबर आपके 7,02,000 से बढ़ के 10 से 15,000 आपकी हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन अंक हो गई है इस बार, जो बच्चों ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी आपकी फॉर्म अप्लाई होगी जेएसएससी सीजीएल के लिए। लेकिन आपकी पोस्ट की बात कर लेते हैं तो टोटल 2017 पोस्ट ही हैं। आपकी फाइनली जो बच्चों का सिलेक्शन होगा वो 7 लाख में से आपको 2017 बच्चों को ही फाइनली सिलेक्शन मिलेगा। तो अगर बात कर लेते हैं कि इसके लिए एक सीट पर सीट पर कितने बच्चों का कंपटीशन रहने वाला है, तो आप देख लीजिए एक सीट पर फाइनल मेरिट लिस्ट तक आपको 350 बच्चों से फ़ाइट करनी है एक सीट के लिए। तो काफ़ी हार्ड कंपटीशन रहने वाली है इस बार आप सभी के लिए। तो इसलिए आपको जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है वो काफ़ी अच्छे ढंग से करनी है, तभी जाके आप जो है कंफर्म कर पाएंगे अपना एक सीट। तो चलिए सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से 1 बाय 1 हम लोग समझेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट्स ना रह सके, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि एक सीट पर 350 बच्चे फ़ाइट कर रहे हैं, तो काफ़ी हार्ड कंपटीशन रहने वाली है आपके लिए। तो अब जो है सेफ़ स्कोर क्या रह सकती है, क्योंकि हम लोगों ने पहले वीडियो के माध्यम से आपको बताया था, तो उसमें जो सेफ़ स्कोर जो बताया था उससे इस बार थोड़ा सा बढ़ेगी सेफ़ स्कोर। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, तो वो क्वेश्चंस के लेवल क्या रहेंगे आखिर, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे एक ही क्लास में। तो देखिए सबसे पहले आप सेफ स्कोर की तरफ देखिए, फिर हम लोग एक चीज़ करके आपको अच्छे से क्लियर कर देंगे। तो देखिए बच्चों सेफ स्कोर में हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस वैकेंसी के तरफ आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रीवियस वैकेंसी में जो आपकी कट ऑफ गई थी उसमें क्या कट ऑफ गई थी, जो 2013-14 के करीब एक वैकेंसी आई थी जेएसएससी सीजीएल की, उस समय की जो पीटी की कट ऑफ थी वो क्या थी, उस समय पीटी और मेंस दोनों होता था। इस बार मेंस को ख़त्म कर दिया गया, ओनली पीटी है। पीटी के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
नोटिफिकेशन होगी और फिर आपकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए उस समय जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ गई थी यूआर के लिए, तो यूआर के लिए जो कट ऑफ गई थी बच्चों, टोटल कितने नंबर की पीटी हुई थी? 450 अंक की पीटी हुई थी। मतलब टोटल आपके जो थे वो 150 क्वेश्चंस थे और एक क्वेश्चन जो था वो 3 नंबर का था बच्चों। तो टोटल आपके 450 अंक के एग्ज़ाम आपसे कंडक्ट की थी जेएसएससी ने। ठीक है, जिसमें अगर बात कर लेते हैं यूआर का कितना नंबर गया था कट ऑफ, तो 247 नंबर मिनिमम जो बच्चे ने लाया था उनका सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, यूआर के लिए ओबीसी में 216 अंक पे सिलेक्शन हुआ था, एससी में 202 नंबर पे और एसटी में 173 नंबर पे। काफ़ी कम कट ऑफ गया था एसटी के लिए। लेकिन ये बात जो है आज से 8 से 9 साल पुरानी है बच्चों। झारखंड के जो बच्चे थे वो काफ़ी जागरूक हो चुके हैं, वो काफ़ी सिंसियर हो चुके हैं। उस समय एजुकेशन का माहौल काफ़ी लो था, अभी वो चीज़ नहीं है, अभी कंपटीशन का दौर है। ठीक है, उस समय अगर क्वेश्चंस की बात करें, 150 क्वेश्चंस में से अगर जो यूआर के बच्चे थे तो वो 83 क्वेश्चन सही कर दिए थे तो उनका सिलेक्शन हो गया था। ओबीसी वाले का 72 क्वेश्चन पे हो गया था, एससी का आपका 67 और एसटी का मात्र 58 क्वेश्चंस पे ही आपका सिलेक्शन हो गया था बच्चों। लेकिन ये जो थी प्रीवियस थी, तो आप प्रीवियस को देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो इस बार की क्या रहने वाली है। बहुत ही अच्छे से आप ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको बताया गया है, तैयार किया गया है पीपीटी को। आपको कोई डाउट्स नहीं होगी, बिल्कुल क्लियर कर देंगे आपको हम लोग। ठीक है, चलिए तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो 2023 की अगर सेफ स्कोर की बात हम लोग करते हैं तो सबसे पहले आपको भी अच्छे से पता है कि आपके 3 पेपर में एग्ज़ाम्स होंगे, जिसमें पेपर 1 जो होगा देख लीजिए। पेपर 1 में आपके क्या आपसे पूछे जाएंगे, तो हिंदी पार्ट ए में रहेगा और पार्ट बी में इंग्लिश रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों को अगर जोड़ देते हैं, ठीक है, कंबाइंड करते हैं, तो आपके टोटल 120 प्रश्न रहेंगे। 120 प्रश्न में से जो आपके पासिंग, आपको मात्र इसको क्वालिफाई करना है। पेपर 1 को सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप पेपर 1 को पास नहीं करते हो तो आपके पेपर 2 और पेपर 3 की कॉपी बिल्कुल भी जांच नहीं की जाएगी। तो इसीलिए पेपर 1 को क्वालिफाई करना ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, तो पेपर 1 में मात्र कितना नंबर लाना है क्वालिफाई करने के लिए, तो आपको 30% नंबर लाना है। तो 120 क्वेश्चंस के अगर आप 30% अंक को जब आप काउंट करोगे, निकालोगे, तो आपके करीब करीब आते हैं 12 या 36। मतलब अगर आप 36 क्वेश्चन सही मिनिमम करते हो तभी जाके आप पास हो पाओगे पेपर 1 के लिए। और फिर आपकी जो मेरिट वाली पेपर 2 और पेपर 3 है उसके नंबर को आपको काउंट किया जाएगा, उसके नंबर, वो कॉपी आपकी जाँच की जाएगी। ठीक है, तो चलिए पेपर 1 को आपने समझ लिया। इसका कट ऑफ से तो कोई लेना देना है नहीं, मात्र आपको 36 क्वेश्चन सही करनी है मिनिमम। जो इम्पॉर्टेंट है वो है पेपर 2 और पेपर 3। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा अच्छे ढंग से समझेंगे बच्चों। ठीक है, देखिए चलिए बच्चों, अब हम लोग जो है पेपर 2 और पेपर 3 को अच्छे ढंग से समझते हैं। ठीक है, चलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी यहाँ स्किप नहीं करोगे ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे ढंग से क्लियरली समझ में आए। सबसे पहले बच्चों आप जो है पेपर 2 को समझेंगे। ठीक है, देखिए इधर वाला को नहीं समझना है आपको। ठीक है, ये जो है पेपर 3 के बारे में है। सबसे पहले आप पेपर 2 को समझेंगे। पेपर 2 में क्या पूछा जाएगा, तो ये आपकी लैंग्वेज पेपर है, मतलब भाषा की प्रश्न होगी। आप जिस भाषा में कंफर्टेबल थे एग्ज़ाम देने के लिए, आपने फॉर्म भरते समय उसको सेलेक्ट किया होगा, चाहे वो कोठा हो, नागपुरी हो, उड़िया हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो बच्चों। ठीक है, उसमें आपके टोटल 100 प्रश्न होंगे। और चूँकि ये लैंग्वेज की बात है और लैंग्वेज में आप वही पेपर को चुने होंगे जिसमें आप मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे बच्चों। तो इसमें काफ़ी सारे बच्चे जो होंगे वो मैक्सिमम आपको स्ट्रांग ही मिलेंगे। तो देखिए मिनिमम आपको बच्चों मिनिमम 80 क्वेश्चंस जो है आपको सही करने होंगे पेपर 2 के लिए। ठीक है, और आपको देखिए मिनिमम 80 क्वेश्चन सही करने ही होंगे कंपटीशन में रहने के लिए। इससे कम तो आप सोच ही नहीं सकते 80 क्वेश्चन से नीचे पेपर 2 के लिए। अगर आपको गुड अटेम्प्ट में रहना है बच्चों, ठीक है, अगर गुड अटेम्प्ट में आपको रहना है तो फिर आपको 85 प्रश्न सही करने होंगे और वेरी गुड अटेम्प्ट आपको करनी है। मतलब कि सिर्फ एक सीट पक्का ही नहीं करना है, बल्कि आप चाहते हैं कि हमको एक अच्छा पद भी मिले, इस बार की सीजीएल में आपको एक अच्छा पद मिले। ठीक है, तो उसके लिए आपको लैंग्वेज पेपर में 90+ का स्कोर करना होगा बच्चों। ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थी पेपर 2 की क्लैरिफिकेशन, आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब जो है आप थोड़ा सा पेपर 3 के बारे में देखेंगे और समझेंगे बच्चों। ठीक है, देखिए पेपर 3 जो है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ही
क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज पेपर तो आप वही चूज़ किए होंगे ना जो आपके लिए आसान होगी। भाषा जो जिसमें आप बात करते होंगे, चाहे वो इंग्लिश हो सकती है, चाहे वो हिंदी, चाहे वो खोटा, इससे कोई इशू नहीं है बच्चों। ठीक है, जो आपकी मेरिट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाने वाले हैं वो 150 क्वेश्चंस ही निभाने वाले हैं बच्चों। देखिए, हम लोग नंबर पे बात नहीं करें, हम लोग क्वेश्चंस पे बात करें ताकि आपको रियलिटी पता चल सके। ठीक है, कि रियलिटी क्या है। देखिए, मिनिमम आपको कंपटीशन में रहने के लिए 90 क्वेश्चन 150 में आपको सही टच करने ही होंगे बच्चों। अगर आप कंपटीशन में अपने आप को सेफ़ फील कराना चाहते हैं एग्ज़ाम के बाद, आप चाहते हैं कि आपको सेफ़ महसूस हो कि नहीं, एक ना एक सीट तो मेरा कंफर्म मिल ही रहा है, तो इसके लिए गुड अटेम्प्ट क्या होगी, तो कम से कम 110 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने ही होंगे 150 में। ये पेपर 3 के लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, हर एक बच्चे को बोल रहा हूँ बच्चों। ठीक है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है ना। देखिए, वेरी गुड, अगर आप चाहते हैं कि आपको वेरी गुड अटेम्प्ट में आप अपने आप को रखें, आप जो है एक अच्छा पद के लिए अपने आप को अपने आप को रिप्रेजेंट करें बच्चों, तो उसके लिए आपको जो है 130 प्रश्न जो है कम से कम मिनिमम आपको सही करने होंगे। ठीक ना, मिनिमम 130 प्रश्न सही करेंगे तभी आपको एक अच्छा ओहदा मिलेगा, एक अच्छा विभाग आपको मिलेगा इस बार की जेएसएससी सीजीएल की भर्ती में। देखिए बच्चों, अब जो है आपका हमने आपको पेपर वाइज कटअप को समझाया है, ना कि कैटेगरी वाइज समझाया है, ना ही आपको ये विभाग वाइज। देखिए, थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको जानना आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक ना बच्चों, चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आपको कुछ बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो फाइनल कट ऑफ कैसे बनेगी, इस चीज़ के बारे में अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता है तो आप थोड़ा सा वीडियो को और 1 से 1.5 मिनट देख लीजिए। जो आपकी फ़ाइनल कट ऑफ बनेगी बच्चों, वो 2 टाइप से बनेगी। एक तो विभाग वाइज बनेगी, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो है आपके सचिवालय की भर्ती आई है, आपकी ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर की भर्ती आई है। ठीक है, साथ ही साथ आपकी सीआई की भर्ती आई है, और भी 3 से 4 विभाग हैं जिसकी भर्ती आपको निकल के आई है। तो जो भर्ती निकल के आई है वो विभाग वाइज आई है ना बच्चों, तो जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो एक विभाग वाइज बनेगी, और साथ ही साथ आपकी कैटेगरी वाइज बनेगी। ठीक है ना। जैसे आप मान लीजिए कि सचिवालय के लिए, ठीक है बच्चों, आप मान लीजिए सीजीएल के लिए आप सेलेक्ट हुए। ठीक ना, सीजीएल की कट ऑफ कैसे बनेगी आप थोड़ा सा समझिए इसको। हमने आपको इस तरह से कट ऑफ क्यों नहीं बताया, ताकि आपको कन्फ्यूज़न भी हो, और वो हमारी कट ऑफ जो होगी सही हो भी नहीं सकती है उतनी अच्छे से। ठीक ना, देखिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे सीजीएल, ठीक है, सीजीएल की जो कट ऑफ बनेगी सचिवालय की, वो कैसे बनेगी, तो एक तो विभाग वाइज बनेगी। जैसे सीजीएल एक अलग विभाग होगी तो इसकी कट ऑफ अलग बनेगी। फिर आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाएगी, जैसे आपकी ओबीसी की अलग जाएगी, ईडब्ल्यूएस की अलग जाएगी, जनरल की अलग जाएगी। तो इसलिए कट ऑफ का अनुमान लगाना अभी मुश्किल है। एग्ज़ाम वगैरह अगर हो जाती है तो थोड़ी सी हम लोग क्या करेंगे कि सर्वे करेंगे, आप लोगों से देंगे, आप लोग गूगल फॉर्म्स वगैरह को भरेंगे, तो हम लोग एग्जैक्ट डाटा के अनुसार फिर आपको 99% कट ऑफ के बारे में अनुमान लगा के बता सकते हैं। लेकिन अभी कट ऑफ के बारे में आपके लिए यही बेस्ट है कि आप पेपर वाइज कट ऑफ को अच्छे ढंग से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों। अगर इस क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं ताकि इन फ्यूचर आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।